उत्तराखंड में लगातार भारी बर्फबारी जारी। यमुनोत्री धाम में पारा -3 तक पहुंचा। गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद, बर्फ हटाने का काम जारी। धर्मशाला में भारी बर्फबारी, लापता 4 लड़कों में से 2 को बचाया गया। चंबा में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, डानकुंड में 6 फुट तक बर्फ जमी। शिमला में बर्फबारी से रेलवे ट्रैक बंद, कालका शिमला रूट पे आज ट्रेन सेवा नहीं। कश्मीर से भी जमकर बर्फबारी की खबरें, गुलमर्ग के रिजॉर्ट में सैलानी खुश। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी जमकर बर्फबारी, सैलानियों के चेहरे खिले। मौसम विभाग के मुताबिक अभी खराब रहेगा मौसम, कुछ दिन जारी रहेगी बर्फबारी। हरिद्वार में कई घंटे तक बारिश हुई, जनजीवन पर असर हुआ। दिल्ली में अब थमा बारिश का सिलसिला, जनवरी में बारिश का 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मंडी के पाराशर में भी भारी बर्फबारी, कई इलाकों में बिजली गुल, प्रशासन की एहतियात बरतने की अपील। बागेश्वर में बारिश और बर्फबारी से प्रचंड ठंड, अलाव बना लोगों का सहारा। डलहौजी में बर्फबारी देखकर उत्साहित हुए पर्यटक, डीजे की धुन पर नाचते नजर आए लोग। बांदा में मौसम का बदला मिजाज, ठंड और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। धौलपुर में कड़ाके की ठंड से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, कोहरे के चलते सड़क पर रेंगती दिखी गाड़ियां। दिल्ली में कोरोना से राहत, पिछले 24 घंटे में 9000 से ज्यादा मामले। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 16,617 नए मामले, अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 6,277 मामले। कर्नाटक में एक दिन में सामने आए 50,000 से ज्यादा कोरोना केस। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव, 1 हफ्ते के लिए आइसोलेशन में गए। उत्तराखंड में एक दिन में आए करीब 3747 नए केस। देश में कोरोना की रफ्तार में कमी, 24 घंटे में 3,06,000 से ज्यादा केसेस। देश में बड़ी एक्टिव मरीजों की संख्या, 22,39,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से बीमार हुए। देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 20.75%, ठीक होने की दर 93.7% के पार। तेजी से ठीक हो रहे हैं कोरोना मरीज, देश में 24 घंटे में 2,43,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी मात। कोरोना से जंग में टीकाकरण की तेज रफ्तार, 162.26 करोड़ लोगों को लगा टीका। 14 दिनों में आएगा देश में कोरोना की तीसरी लहर की पीक, 6 फरवरी को देश में पीक पर होगा कोरोना। तीसरी लहर का मुख्य कारण होगा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट, आईआईटी मद्रास ने अपनी स्टडी में किया दावा। स्टडी के अनुसार देश में संक्रमण फैलने की दर बताने वाली आर वैल्यू घटी। 25 से 31 दिसंबर के बीच आर वैल्यू 2.9 के करीब थी। कंप्यूटेशनल मॉडलिंग के आधार पर आईआईटी ने किया एनालिसिस। स्टडी में दिल्ली और चेन्नई में हालात चिंताजनक, मुंबई की आर वैल्यू 0.67%। देश में शुरू हो गया ओमिक्रॉन वेरिएंट का कम्युनिटी स्प्रेड, इसी वजह से तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण। इंसाकॉग ने जारी किया बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार देश के ज्यादातर हिस्सों में पाया गया ओमिक्रॉन वेरिएंट। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के अधिकांश मामले बिना लक्षण वाले हैं या फिर हल्के लक्षण वाले हैं। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि एस जीन ड्रॉप आउट पर आधारित स्क्रीनिंग के नकारात्मक नतीजे देने की संभावना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत देश भर में SARS-CoV-2 के मामलों की जीनोम निगरानी करता है। इंसाकॉग अब तक हो चुकी है 1,50,710 नमूनों की सीक्वेंसिंग। बीजेपी की आज चुनाव टिकटों को लेकर बैठक, आखिरी 3 फेज के उम्मीदवार होंगे तय।
पहले 4 फेज के उम्मीदवार घोषित कर चुकी है बीजेपी। चुनाव कोर कमेटी की बैठक आज। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक भी आज है। उत्तराखंड के बाकी नामों पर होगा विचार। हरीश रावत और हरक सिंह रावत की सीटों पर होगा फैसला। हरक सिंह बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बीजेपी का पीएम मोदी की रैली पर मंथन। उत्तराखंड में पीएम करेंगे 3 रैलियां। सूत्रों के हवाले से खबर। उत्तराखंड में अल्मोड़ा श्रीनगर में रैली कर सकते हैं पीएम। तीसरी रैली हरिद्वार में संभव। 7 साल पुराने केस में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वारंट। आज होगी पेशी। पीएम मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से वर्चुअली करेंगे बात, करेंगे हौसला अफजाई। एनजीओ की विदेशी फंडिंग पे आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। झारखंड में महंगाई के खिलाफ सरकार का कदम, पेट्रोल पे देंगे सब्सिडी। योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से ट्वीट कर अखिलेश पर तंज। वायदे आजम का वायदा जुगाड़ लगाकर यूपी के हर बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे। मायावती पे भी योगी के दफ्तर से ट्वीट अटैक। लिखा, योगी ने सरकारी विमान का नहीं किया दुरुपयोग। आपके राज में सरकारी विमान से मंगाए थे सैंडल। शामली के कुछ इलाकों में बीजेपी का विरोध। कुछ किसानों ने गेट पे लिखा, बीजेपी वाले घुसे तो डंडे मारेंगे। अलीगढ़ में धर्म संसद की कोर कमेटी की बैठक, नई तारीख पे किया विचार। अलीगढ़ पहुंचे राकेश टिकैत का बीजेपी पर तंज। बोले 2.5 महीने यूपी में हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत रहेगा। बीजेपी पर उद्धव ठाकरे का वार। कहा, उनकी हिंदुत्व अवसरवादी और सत्ता के लिए। जिंकता तर माझाही वापर करून शिवसेनेचाही वापर करून तुम्ही जिंकलात असं आम्ही म्हणू शकतो. कशाला पाहिजे होतो मी तिकडे? कोण आहे मी असं की अर्ज भरायला माझी तिकडे उपस्थिती पाहिजे होती? आग्रह करून करून मला बोलवलं होतं आणि मी गेलो होतो. पण गोवा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। पूर्व सीएम दयानंद नार्वेकर ने दिया इस्तीफा। समाजवादी पार्टी की चुनाव आयोग से मांग, ओपिनियन पोल पर तुरंत लगाए रोक। ड्रग केस में विक्रम आजीठिया की अंतरिम बेल बढ़ी, 24 जनवरी तक जमानत पर। इंडिया गेट पर पीएम मोदी ने नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का किया अनावरण। नेताजी के होलोग्राम प्रतिमा के अनावरण के मौके पर प्रधानमंत्री ने इतिहास के पन्ने भी खंगाले। कांग्रेस पर साधा निशाना। आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया। पीएम मोदी ने सुभाष चंद्र बोस के बहाने कांग्रेस को दिया सख्त संदेश। कहा, डंके की चोट पर पिछली गलतियों को सुधार रहा है देश। आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। नेताजी की प्रतिमा को पीएम ने बताया कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि। पीएम बोले, नेताजी ने अंग्रेजों के सामने कहा था कि मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पे आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत। 2019 से लेकर 2022 के विजेताओं को किया गया सम्मानित। पीएम मोदी ने आपदा प्रबंधन पुरस्कार के पीछे नेताजी के जीवन को बताया प्रेरणा। नेताजी की होलोग्राम वाली प्रतिमा की जगह बनेगी 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की प्रतिमा। नेताजी की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। पीएम मोदी के फैसले की जमकर की तारीफ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिन के रूप में मनाने की शुरुआत करी। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने को अमित शाह ने बताया देश के लिए उत्साह की बात। बीजेपी पर कांग्रेस का पलटवार। पवन खेड़ा ने कहा, ये लोग ना तो गांधी के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़े और ना ही नेताजी के साथ मिलकर। मोहन भागवत बोले, कांग्रेस के चयनित अध्यक्ष होने के बावजूद सुभाष बाबू ने अपने लोगों से नहीं किया झगड़ा, पद का किया त्याग।
अखिलेश यादव ने पहले चरण में 50 सीट जीतने का किया दावा। फर्स्ट फेज में 50 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। अलायंस क्लीन सुपर क्लीन होगा, इसीलिए बड़े बड़े नेताओं को गली मोहल्ले में आना पड़ गया। करहल से चुनाव लड़ने के फैसले को अखिलेश ने बताया सही फैसला। अखिलेश ने फिर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा दोहराया। कहा सीएम योगी को बिजली कारखाने का नाम भी नहीं पता। किराना पलायन के मुद्दे पर अखिलेश ने योगी पर साधा निशाना। बोले पलायन के आंकड़े गलत, सबसे ज्यादा पलायन उत्तराखंड में। समाजवादी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। मुलायम, अखिलेश के साथ जया बच्चन का भी नाम शामिल। यूपी चुनाव में अगली लिस्ट के लिए बीजेपी का मंथन। नड्डा, शाह और सीएम योगी की अगुवाई में होगी बैठक। अखिलेश के चुनावी वादों पर सीएम योगी ने साधा निशाना। पूछा, जब समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली नहीं आएगी तो आप बिजली फ्री में देने की बात कैसे कर रहे हैं? यूपी में बीजेपी ने प्रचार में झोंकी ताकत। गाजियाबाद में सीएम योगी ने डोर टू डोर कैंपेन चलाया। रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लिया। बीजेपी के लिए मांगे वोट। यूपी में बीजेपी के सहयोगी अपना दल ने पहला प्रत्याशी किया घोषित। रामपुर के स्वार से हैदर अली खान को मिला टिकट। झांसी जिले के चारों विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का समाजवादी पार्टी ने किया ऐलान। जीत का भरा दम। समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ की शिकायत। प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से पेपर हुआ था लीक, फिर कई जगहों पर परीक्षार्थी नहीं दे पाए एग्जाम। ओवैसी की पार्टी ने बिहार में एमएलसी चुनाव में ठोकी ताल। सभी 24 एमएलसी सीटों पे और बोचहा सीट पर लड़ेगी उपचुनाव। पटियाला शहर से चुनाव लड़ेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। अपनी पार्टी के 22 उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट। कैप्टन अमरिंदर ने सिद्धू पे साधा निशाना। कहा, चुनाव जीतने नहीं दूंगा। केजरीवाल का नया सियासी स्टंट। कहा, पंजाब चुनाव से पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है ईडी। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी पे बोले सीएम चन्नी, बीजेपी सरकार हमेशा से ऐसा करती रही है। सीएम के चेहरे को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा बयान। कहा, मैं तो मुख्यमंत्री हूं, पार्टी तय करेगी आगे क्या होगा। उधम सिंह नगर में विधायक चीमा के बेटे त्रिलोक को बीजेपी का टिकट। नाराज कई कार्यकर्ताओं के इस्तीफे। नेहा सिंह राठौड़ के यूपी में काबा गाने के बाद अब लोक गायिका अजिता का गाना वायरल। गाने के बोल हैं, यूपी खुशहाल बा। आसनसोल में बीजेपी नेता पर हमला। बीमार वर्कर से मिलने जा रहे थे नगर पालिका के भाजपा प्रत्याशी वीगू ठाकुर। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला स्वार सीट से मैदान में। बीजेपी ने पूछा सवाल, 2022 में किसानों की आय दोगुनी होनी थी तो क्यों नहीं हुई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ ही रहे आजादी के सेनानी का परिवार मुश्किल में। हुगली में परिवार के सिर पर पक्की छत तक नहीं। 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए आईआईटी दिल्ली की मदद से 1000 ड्रोन का रिहर्सल। देश के प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा को मिलेगा असम राज्य के सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। असम वैभव से सम्मानित करेगी असम सरकार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने नवनिर्मित सरकारी उड़ान एवं प्रशिक्षण स्कूल का उद्घाटन किया। इटावा लायन सफारी में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए लगाए गए हीटर। रैपिड सफारी और लायन सफारी में शेरों और शावकों के लिए विशेष तौर पर हीटर लगाए गए हैं। बहुत सारी उम्मीदें